नमस्कार दोस्तों। सभी मित्रों को इम्पीरियल एजियो ग्रुप की तरफ से दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता से यही कामना करते हैं कि आप सभी दोस्तों को शक्ति दे, धैर्य दे और इस कंपटीशन को फाइट करने की हिम्मत दे। तो दोस्तों, आज का कंपटीशन का युग है, वो जितना आपका ज्ञान देखता है, जितना आपका माइंड की पावर देखता है, उससे कहीं ज़्यादा आपका धैर्य और आपके सोचने की पावर देखता है कि आप कितने धैर्य के साथ किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसके बारे में कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं। मतलब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसको धैर्य के साथ पढ़ो, कूल माइंड से पढ़ो और उसके बारे में जितना सोच सकते हो कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से सोचो। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो सभी पढ़ेंगे और किताबों में से सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा हथियार है अपने पास वो पेशेंस का है, धैर्य का है। तो जल्दबाजी में नहीं करना। इस टाइम में क्या हाइपर हो जाते हैं। जैसे अब डेट घोषित हुई है, राजस्थान पुलिस की भी नज़दीक आ गई, पटवारी की भी हो गई, रीट की भी आने वाली है, इसके अलावा एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, सभी में ये हो रहा है कि डेट सबकी आ चुकी। तो अब अपन माइंड क्या ऑटोमेटिक, ये माइंड का एक गुण है कि जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी हाइपर हो जाता है माइंड। और माइंड हाइपर होने का मतलब बीपी हाई, और बीपी हाई का मतलब आप समझते हो, फिर आप कोई चीज़ अंदर आत्मसात नहीं कर पाओगे उसको। तो आत्मसात नहीं कर पाए तो वो फिर बस किताब की तरफ ध्यान देखते रहेंगे और ध्यान कहीं और घूमता रहेगा। तो अपने को बस इतना करना है कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ध्यान वहीं पर रखें। ज़रूर नहीं है अपने को 100 में से 100 लेकर आने। कट ऑफ इतनी रहती है, हर एग्ज़ाम की ये रहती है कट ऑफ 50, 60, 65 या हाईएस्ट 70 पहुँचती है। तो इतने आराम से हो पाएंगे, लेकिन जिस टॉपिक को कर रहे हो उसको अच्छे से करना है। अब इसके साथ ही अपनी जो 50 क्वेश्चन वाली श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा पार्ट मैं आज आपके सामने लेकर आऊँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन मैं उसमें से वही छांट के ले रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, और उससे संबंधित जो भी उसका 360 डिग्री, मतलब उसके आसपास जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका मैं पूरी एनालिसिस आपके सामने करूँगा। और आप भी कोशिश करेंगे कि कुछ एक मैं जैसे जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दिए करो इस पर। कमेंट करने के, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलेगा उससे कि हाँ भाई, जो हमारे दोस्त लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमको, और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वसूल हो रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं जोड़ रहा हूँ इसमें आगे के अपने क्वेश्चंस, वो देखिए आराम से, और हो सके तो पेन कॉपी लेकर उनको नोट भी कर ले करो। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो, इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? घट जाएगा। ये सोते हुए व्यक्ति को कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा अगर कम ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड फ्लो की भी कम ज़रूरत रहेगी। ब्लड फ्लो ऊर्जा के आवश्यकता के हिसाब से चलेगा, क्योंकि जितने शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अपने शरीर को, शरीर में दो चीज़ का ट्रांसफर होता है, एक तो भोजन का प्लस ऑक्सीजन का, और ये दोनों को जो परिवहन काम कौन करता है? वो रक्त करता है। भोजन का भी और ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है रक्त। तो जब इन दोनों की आवश्यकता रात को कम होती है तो रक्त का फ्लो भी कम होगा। रक्त का फ्लो कम होगा, इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम रहेगा। फिर आता है अपना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ये सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस को काम में लिया जाता है, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा देते हैं और वो दिक्कत कर जाता है। वो प्रश्न ऐसे बनता है अपने कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, और अपने को एक ही चीज़ रटी हुई रहती है कि कहीं पे भी अगर अपने को दिख जाए कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो अपन CO2 गैस ही बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन क्रिया में चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सभी ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और CO2 गैस ही छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसका डीपली देख लेते हैं अपन। श्वसन क्रिया का मतलब होता है अपनी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमने खाना खाया, खाने में से जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का रक्त के द्वारा परिवहन होगा और कोशिका में जाएगा। कोशिका में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा ग्लूकोज। इसका सूत्र होता है C6H12O6 और O6। और श्वसन क्रिया में अपन क्या लेते हैं? श्वसन क्रिया में अपन लेंगे ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस अपने फेफड़ों से ये भी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है,
क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण की क्रिया से ही हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का जो मेन काम होता है वो भोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने को ऊर्जा मिलती है, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह। ये सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ इन सभी को आप नोट करते जाइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये जो विटामिन डी है ये अपने को किसी भोजन से किसी खाने से नहीं मिलेगा। ये विटामिन जो डी होगा ये सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। और विटामिन डी का काम क्या है? ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की पावर देता है। मतलब कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है अपनी हड्डियों में वो विटामिन डी की उपस्थिति में होगा। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ये वाला एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी है इसका मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। चलो, और जो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं अपन रिकेट्स। रिकेट्स, अगर शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो उस रोग को बोलते हैं अपन रिकेट्स। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो ये थे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। और कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हाथ की जो कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब संरचनात्मक मतलब शरीर की जो संरचना, शरीर का जो निर्माण होता है उसमें सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है हमारा। और क्रियात्मक इकाई का मतलब जो शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबकी सूक्ष्म रूप से शुरुआत कहाँ से होगी? कोशिकाओं से होगी। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि ऊर्जा कहाँ पे जाके ऊर्जा भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और उससे ऊर्जा मिल रही है अपने को, कहाँ जाके मिल रही है? कोशिका, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। रतौंधी में हमको शाम के टाइम देखना बंद हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये मसूड़ों में खून आने लग जाता है इससे। तो ये मसूड़ों से संबंधित रोग स्कर्वी है जो विटामिन सी की कमी से हो रहा है। विटामिन डी की कमी से अपने पीछे इसमें क्वेश्चन में देखा है रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से होता है बंध्यता। बंध्यता या बांझपन, बंध्यता, नपुंसकता, ये सारी बीमारियां विटामिन ई की कमी से होगी। और विटामिन के जो होगा इसकी कमी से क्या होता है? रक्त पतला हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिससे अगर चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, घाव जल्दी नहीं भर पाता। फिर आते हैं अपन हैजा रोग वाहक घरेलू मक्खी, बेरी बेरी, अच्छा। फिर आते हैं हैजा रोग का वाहक है। ये हैजा रोग का वाहक कौन सा जीव है? तो ये है अपने घरेलू मक्खी। अब हैजा रोग क्या होता है, किसकी वजह से होता है? इसको कोलेरा बोलते हैं, कोलेरा। और इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु जनित रोग है ये। और जीवाणु का नाम है, ये अणु है, जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु इसके कारण होता है हैजा की बीमारी। ये मेनली होता है पानी से फैलता है। मतलब जो भोजन होता है ना, दूषित भोजन और दूषित पानी, ये दूषित जल और भोजन है, इसकी वजह से फैलता है, जिसमें विब्रियो कोलेरी जीवाणु पाया जाता है। और हैजा की बीमारी में क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं मतलब। और जो दस्त हो जाएंगे तो दस्त की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं अपन, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना जो होता है, तना खाया जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर होता है, ये भूमिगत तना कहलाता है। अदरक का तना होता है भूमिगत तना होता है। इसके अलावा आलू का भी भूमिगत तना ही होता है, जो आलू को हम खाते हैं वो आलू तना ही होता है। तो आलू और अदरक भूमिगत तने के उदाहरण है। ये जराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। जो हार्ट ट्रांसप्लांट चलता है उसमें जराविक नाम का हृदय डाला जाता है, ये कृत्रिम हृदय का नाम है जराविक सेवन। नेक्स्ट है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मसल्स, मांसपेशियाँ क्या होती है हमारी? मांसपेशियाँ जो शरीर में जहाँ से बल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बल लगता है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
वो मांसपेशियाँ होती है। हड्डियों को आपस में जहाँ पे जॉइंट होते हैं तो जॉइंट को जोड़ने का काम क्या करती है? मांसपेशियाँ करती हैं। अब अपन कोई शारीरिक मेहनत करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, जहाँ पे भी शरीर में कहीं पे मोशन होता है, मोशन जहाँ भी हो रहा है, मतलब गति हो रही है शरीर की, वो सब के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी वजह से हो पा रहा है? मांसपेशियों की वजह से। अब ये जो मांसपेशियाँ हैं इनमें मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इस मांसपेशियों से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम कई बार ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, तो ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं उस टाइम जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नॉर्मल जितनी ऑक्सीजन अपने को पूर्ति होती है उतनी तो अपने नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने पे क्या होता है? जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो उस परिस्थिति में अपनी ये जो मांसपेशियाँ की जो कोशिकाएं होंगी वो अनोक्सी शोषण कर लेंगी। ध्यान रखना है ये अनोक्सी शोषण, और अनोक्सी शोषण का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर लेंगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर शोषण होता है तो ग्लूकोज से क्या क्या बनेगा? CO2 गैस बन जाती है प्लस ऊर्जा, और CO2 गैस अपने रक्त के साथ बाहर आ जाती है जो अपने फेफड़ों में आके और शोषण के हम निकाल देते हैं अपन। लेकिन अनोक्सी शोषण में क्या बनता है? ऊर्जा निकलती है जो कि ऑक्सी शोषण की तुलना में कम होती है, प्लस में मैलिक एसिड बन जाता है, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल बन जाता है। तो ये जो मैलिक अम्ल है ये अपनी मांसपेशियों में जकड़न होना, जो दर्द होता है, अपन को ज़्यादा काम कर लेते हैं उसके बाद अपन 1-2 दिन तक शरीर में दर्द रहता है, वो दर्द इसी मैलिक अम्ल की वजह से होता है। और इसीलिए इसको अपनी देहाती भाषा में अमल गया, शरीर का अमल ना कहते हैं, अमल मतलब अमल बन गया। वो अम्ल कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है वो। तो ये थे आज के अपने 30 तक क्वेश्चन पहुंच चुके हैं अपने। इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।